हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इस टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप अब तक इस चैप्टर में वैसे बहुत कुछ कर चुके हैं। इस चैप्टर का देखो नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले अपन ने पोटेंशियल के बारे में सारा कुछ किया, अब कर रहे हैं अपन कैपेसिटेंस के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस है क्या चीज़, एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ गए इस बात को? फिर अपन ने किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी टाइप्स के बारे में कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कैपेसिटर है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, कैसे आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, एक बढ़िया कैपेसिटर तो वही होगा ना जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो एक कैपेसिटर की, कि इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक लॉजिक है यहाँ पर जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने को पता है कैपेसिटेंस का अपने फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू क्या था, Q इज इक्वल टू सी वी, और C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई वी। C इज इक्वल टू Q बाई वी। कैपेसिटेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल के। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही प्रिंसिपल है। समझ में आई ये बात? देखो, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है कैपेसिटर की, तो कैसे करोगे कि किसी भी वे के अंदर अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, उस कैपेसिटर को जिसको आप पोटेंशियल दे रहे थे उस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर दें, किसी भी वे के अंदर भी चार्ज भी स्टोर हो और पोटेंशियल दें तो लेकिन वो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, आगे आप एक और डाइलेक्ट्रिक का यूज़ भी करेंगे इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, आप आगे समझने वाले हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास प्रोसेस क्या है कि अगर आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या हो सकता है, ये आप इंक्रीज कर सकते हो। यही प्रिंसिपल है, मैंने लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो कैसे आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर सकते हो। तो एक पोटेंशियल में कैपेसिटर में कंसिडर कर रहा हूँ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूँगा। तो एक प्लेट ले ली मैंने कैपेसिटर की, ठीक है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये सपोज इसको नाम दे देते हैं अपन ए प्लेट है। ठीक है, प्लेट ए है, प्लेट इस वे के अंदर होती है, समझ गए? तो इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रंट से जब आप देखोगे तो आपको इस वे के अंदर ये दिख रही है। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने प्लेट ले ली। अब इस प्लेट के ऊपर Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कितने चार्ज का? Q चार्ज का सपोज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि पहले अपन ने क्या कर दिया, इसको बैटरी के साथ अगर मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसके ऊपर मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था Q चार्ज का। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक अनचार्ज प्लेट को, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल प्लेट को, ये B प्लेट है, अनचार्ज प्लेट, B प्लेट को मैं इसके पास लेके आया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज होने का मतलब कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, जितना उसके पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो देखो, अपन ने एक प्रॉपर्टी करी थी स्टार्टिंग के अंदर, चार्ज की प्रॉपर्टी है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जब भी एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आओगे तो एक प्रोसेस यहाँ पर होता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या था कि अब ये जो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है इसके पास। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके सारे नेगेटिव को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई ये बात? और इसके सारे पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस सारे पॉजिटिव क्या किस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। समझ में आई ये बात? अब क्या होगा कि अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो अपन स्टेप बोल देते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक चार्ज प्लेट लेते हैं अपन, सेकंड स्टेप के अंदर एक अनचार्ज प्लेट को उसके पास लेके आते हैं।
तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंडक्शन प्रोसेस हुआ। इंडक्शन प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव सारा इस तरफ आ गया, पॉजिटिव सारा उतना ही, जितना नेगेटिव इस तरफ आया उतना ही पॉजिटिव इस तरफ चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से क्या कर दूँ, अर्थिंग कर दूँ। अर्थिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और वो इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अब जैसे ये इसको न्यूट्रल करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सारा तो अर्थ हो गया, समझ गए, ये पॉजिटिव सारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अपने पास रह क्या गया कि एक ये प्लेट थी अपने पास, ए प्लेट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, ए प्लेट थी, और दूसरी प्लेट बन गई अपने पास बी, जिसके पास ओनली क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो आप क्या कर चुके हो, अर्थिंग कर दी अपन ने सारी, है ना, उसकी तो न्यूट्रल हो गया, वो तो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव देखो, इस तरफ क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस नेगेटिव की वजह से इस प्लेट का सपोज पहले पोटेंशियल था V पोटेंशियल था, अब बाद में पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव देखो पोटेंशियल, अगर मैं बात करूं तो कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू, बोलेंगे इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, समझ गए। लेकिन इसके पास अब क्या, नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो अब बोलेंगे V इज इक्वल टू V1 और इसका नेगेटिव पोटेंशियल है तो माइनस V2। सपोज इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। समझ गए इस बात को। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। जब भी आप पोटेंशियल की वैल्यू लेते हो तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन साथ में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप पोटेंशियल को अलजेब्रिकली आप ऐड कर सकते हो, V1 V2 प्लस V3 प्लस V4, इस वे के अंदर आप ऐड कर सकते हो। अगर एक के ऊपर 7 प्लस 7 है तो दूसरे के ऊपर कितना है, -2 है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना रहेगा, 5। तो पहले पोटेंशियल 7 था, अब पोटेंशियल कितना हो गया, 5 हो गया, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ गए। और पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगी, उस कैपेसिटर की इंक्रीज होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बेटे। अच्छा, एक थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हर बार कहता हूँ, जितना भी कुछ मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, आप इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखोगे, अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स बनाओगे। समझ गए आगे ये बात। जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें बताई है आप अपनी लैंग्वेज के अंदर देखो। मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि सबसे बढ़िया नोट्स वो होते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग में लेके अपनी लैंग्वेज में लिखो। फिज़िक्स के अंदर बेटे कभी भी रटाफिकेशन नहीं चलती है। आप कॉन्सेप्ट को समझो और उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो, वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। इससे बेस्ट नोट्स ना तो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ना ही कहीं और से आपको मिल सकते हैं। जो आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे वो सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया, तो आप अब क्या करोगे, अपनी तरफ से इस कॉन्सेप्ट के नोट्स प्रिपेयर करोगे। समझ में आई ये बात? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रिंसिपल कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं और कैसे आप एक पोटेंशियल को आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो कौन से प्रोसेस है, बाय यूजिंग इंडक्शन प्रोसेस आपने यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो थैंक यू सो मच।